हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संडे के दिन मतलब 8 मई 2022 सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच में एमटीएस 2020 का डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होना है। आप सभी को पता चल गया होगा। जो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हैं शुरू से ही, उन लोगों को पता चल गया होगा। उनके एडमिट कार्ड सब उन्होंने निकाल भी लिए होंगे। ठीक है, उन लोगों को सारी जानकारी हमने दे दी है। और आप भी अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए एंड आपको सारी अपडेट्स वहां पर बहुत ही जल्दी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और वहां पर एक डिस्कशन ग्रुप है जहां से आप हम मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो मैं अभिषेक शर्मा सेलेक्टेड एज अ ऑडिटर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आज ये वीडियो लेके इसलिए आ गए हैं क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया बता दीजिए, एक बार लास्ट मिनट की टिप्स दे दीजिए, क्या क्या चीजें वहां पर ख्याल रखनी है और किस चीज से शुरुआत करनी, क्या चीज हमें करनी है, लेटर या ऐसे। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको यहां बताने आ गया हूं कि मैं एक लेटर का आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर लेटर का फॉर्मेट बता दीजिए, लेटर का फॉर्मेट बता दीजिए। तो मैं लेटर का फॉर्मेट बताने और अच्छी तरीके से समझाने यहां पर आ गया हूं। आज की ये जो वीडियो है वो लेटर के फॉर्मेट के बारे में वीडियो है, पूरी अच्छी तरीके से। और एक जो रिस्पॉन्स शीट होती है आरटीआई लगा के जो एक शीट आती है, वो मैं एक बच्चे की शीट भी दिखाने वाला हूं यहां पर। उस बच्चे की शीट देखना, ठीक है, उसका काम देखना, नीट एंड क्लीन जिस तरीके से आपको करना है उसी तरीके से आपको, जिस तरीके से उस बच्चे ने किया उसी तरीके से आपको भी नीट एंड क्लीन करना है। और बहुत लोगों के डाउट है, ठीक है। सबसे पहले उन लोगों के डाउट खत्म करते हैं। सबसे पहला डाउट ये है कि भैया अगर स्कूल का नाम ना लिखा हो, अगर जिस बंदे को लेटर लिखना है उसका नाम ना लिखा हो, अगर हमारा नाम जो उसने बोला है वो ना लिखा हो, तो हम क्या एक्स वाई जेड यूज कर सकते हैं, ए बी सी यूज कर सकते हैं या कोई भी और अदर नाम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जिनके मन में ये ख्याल है कि वहां पर वो नाम मेंशन नहीं करके देगा, वहां वो सिटी मेंशन करके नहीं देगा, वहां वो कोई भी चीज मेंशन करके नहीं देगा, तो ये सबसे गलत चीज आप सोच रहे हैं। एक एक चीज वहां पर मेंशन होगी, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। हर एक लेटर में नाम होगा, उस बंदे का एड्रेस होगा, जहां पर आपको लेटर भेजना है उस बंदे का एड्रेस होगा, उस बंदे का नाम होगा या उसकी डेजिग्नेशन होगी। एक एक चीज वहां पर मेंशन होगी। तो बिल्कुल भी परेशानी होने की, परेशान ना हो, उसकी कोई बात ही नहीं है, समस्या ही नहीं है। वहां पर जो लिखा होगा वही आपको लेटर के अंदर लिखना होगा, उससे अलावा ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। ठीक है, सबसे पहले डाउट खत्म कर लेते हैं। और लोगों के डाउट है कि लिमिट क्या होनी चाहिए। देखो, वर्ड लिमिट जो है वो मैक्सिमम कितनी कर सकते हो आप, 150 250। वैसे इसमें कोई वर्ड लिमिट है नहीं, 150 250 के अंदर आप खत्म इसको कर सकते हो अगर आप लेटर लिख रहे हो। ऐसे आप कितना भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ज्यादा लंबा भी लिख के आओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, छोटा भी लिख के आओगे कोई दिक्कत नहीं है। यूएफएम लंबे छोटे से कभी भी नहीं लगा है ना लगता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा डाउट ये है कि क्या हम हिंदी अंग्रेजी में ही लिख सकते हैं। 8वें शेड्यूल में जितनी भी भाषाएं हैं हमारे संविधान में, उन सारी भाषाओं में आप लिख सकते हो। ठीक है, सारी भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश मराठी, जो जो भाषाएं वहां पर अवेलेबल है सारी भाषाओं में आप इस एग्जाम को लिख सकते हैं। बट मेनली जो प्रेफरेंस होती है वो हिंदी या इंग्लिश की होती है। अगर आप मुझसे हिंदी इंग्लिश में पूछो, दोनों में लिख सकते हो और 8वीं भाषाओं के अंदर तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई अगर अभी भी पॉइंट रहेगा हो तो आप मुझे बता देना। अभी आगे वीडियो बहुत लंबी है, थोड़ा हमें इसका धीरे धीरे एक एक चीज क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेन मेन पॉइंट मैंने बता दिए जिनको भी डाउट है। और आगे मैं आपको शीट पे दिखा देता हूँ बच्चे की। हमने किसी एक बच्चे की आरटीआई लगवा के शीट मंगाई थी, उस बच्चे की शीट भी मैं आपको लास्ट में वीडियो में दिखाऊंगा। तो बने रहना मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस भी करते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक लेके आया है हमारे लिए द रियल चैंपियन सेल। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये 18 महीने का पास दे रहे हैं। एक साल का जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको वन एक साल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 6 मंथ जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, और वो भी सिर्फ 360 रुपीज में। 360 रुपीज में जब मिलेंगे, जब आप हमारा कोड इस्तेमाल कर लेंगे जिसका नाम है ABHI10 अभी 10, आपको फ्लैट 39 रुपीज का ऑफ मिलेगा। तो अभी जाइए, मदर्स डे के उपलक्ष्य में ये द रियल चैंपियन सेल लागू की गई है टेक्स्ट बुक के द्वारा। जल्दी जाइए और 6 मंथ का पास वैलिडिटी जो है वो एक्स्ट्रा पाइए। आप जानते हैं टेक्स्ट बुक में आप
एक बार पास लेने के बाद एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आईसीएआर और भी बहुत सारी जितनी भी एग्जाम होते हैं सारे के सारे मौका आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं लिया है तो जल्दी ही परचेज कर लीजिए। आगे चलते हैं। देखिए अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए, ये मैं आपको फॉर्मेट बताने वाला हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत फॉर्मेट आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, सारे जो फॉर्मेट है वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले फॉर्मल लेटर किस किस को लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर किस किस को लिखा जाता है, सबसे पहले ये डिफरेंस जानेंगे। फॉर्मल लेटर उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे आप फॉर्मल रहना चाहते हैं। ठीक है, ऑफिस वर्क वाले लोगों से। ठीक है, वो कौन कौन से आ जाते हैं, आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को लिख रहे हैं, एसडीएम को लिख रहे हैं, कलेक्टर को लिख रहे हैं। ठीक है, किसी भी एडिटर को लिख रहे हैं, किसी भी मैनेजर को लिखेंगे, किसी भी डायरेक्टर को लिखेंगे। ठीक है, किसी भी प्रिंसिपल को लिखेंगे। ये सारे जो है फॉर्मेट ऑफ लेटर जो फॉर्मल लेटर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल होता है जब आप किसी भी फ्रेंड को लिखेंगे, अपने पापा को लिखेंगे, अपनी मम्मी को लिखेंगे, जिससे आप फॉर्मल नहीं रहना चाहते, इनफॉर्मली कोई भी काम चल जाता है, वो इनफॉर्मल के अंदर आ जाता है। और फॉर्मल आपको जिनके साथ रहना होगा, आपके ऑफिस वाले हो गए, आपके साथ काम करने वाले हो गए, या आपसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोग हो गए, वो सारे फॉर्मल लेटर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल लेटर में वो सब आपको देगा, जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस भी देगा, उसका डेजिग्नेशन भी देगा, वो किस में वर्क करता है वो एरिया भी वहां पर वो देगा। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा सारा चीजें लिखनी होगी। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको द एडिटर को लिखना होगा तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। होगा, मैं बता रहा हूँ, गिवन होगा। और ये भी चीज में मत घबराना, 5 to 6 चॉइस आपको एसए की मिलेंगी और 5 से 6 ही चॉइस आपको लेटर की मिलेंगी। तो ये भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। फॉर्मल या इनफॉर्मल एक लेटर भी अगर आप पढ़ के चले गए और उसका फॉर्मेट आपने ढंग से लिख दिया, कोई भी बिना गलती से, तो आप वैसे ही पास हो जाएंगे। जो मैं कह रहा था ना आपको, अगर फॉर्मेट लिख देंगे तो भी आप पास हो जाएंगे, थोड़ा बहुत लिख देना उस चीज के बारे में। ठीक है, तो आप आसानी से पास हो जाएंगे, इसमें कोई भी घबराने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, और मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, उसमें काफी बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं देने जाऊं, मैं देने नहीं जाऊं, और मार्क्स बताते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिनके भी थोड़े से कट ऑफ से 2-3 नंबर रह जाएंगे, ठीक है, मुझे बताओ, अगर आप देने ही नहीं जाओगे टीयर 2 तो क्या आप रेस में रहोगे? बताओ, फिर तो आप ये पूछने के हकदार भी नहीं रहोगे कि मेरा होगा कि नहीं होगा, अगर आप टीयर 2 देने ही नहीं जाते तो। और टीयर 2 देने जाओगे तो आप रेस में रहोगे, रेस में रहोगे तभी आपका नाम आने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, अगर आप पहले ही हार मान लोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो जिन जिन का भी नाम टीयर 1 क्वालिफाई में आया है, जिन जिन को भी टीयर 2 देना है, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग टीयर 2 देने जाएं। इरिस्पेक्टिव आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपका मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सिलेक्शन एक बाद का प्रोसेस है। अभी अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई करके टीयर 2 को बुलाया है उन लोगों ने, तो आप टीयर 2 जरूर देने जाएं, चाहे वो कोई भी मार्क्स पे बच्चा बैठा हो। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा ये जो फॉर्मेट है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है डेट। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है टू, आजकल नहीं लिखा जाता, टू नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो लिखेंगे द एडिटर, ये सारी एक एक लाइन छोड़ के। ठीक है, द एडिटर, अगर उसने बोला टाइम्स ऑफ इंडिया तो यहाँ लिख दो टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर उसने एरिया भी बताया है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया। उसके बाद आप सब्जेक्ट जरूर लिखना, फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट जरूर लिखते हैं, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये लाइन फिक्स होती है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इन आर लोकेलिटी, टूवर्ड्स द पॉपुलेशन इन आर लोकेलिटी, टूवर्ड्स द गार्बेज इशू इन आर लोकेलिटी। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में आप 4-5 लाइनें बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो टाइप देंगे। ठीक है, इंट्रो टाइप देने के बाद आप वहां से लाइन खत्म होकर दूसरा पैरा स्टार्ट करेंगे और उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे, जिसको हम कहते हैं बॉडी के नाम से, जिसे हम जानते हैं मेन बॉडी जो होती है। और उसके बाद आप उसमें लास्ट में लिख देंगे, आई शैल बी थैंकफुल ऑब्लाइग्ड टू यू, यूअर्स फेथफुली, या यूअर्स सिंसियरली, या यूअर्स ओबीडियंटली, जो भी आपको अच्छा लगे, आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और उनका फिर जिसने लेटर को लिखा है उसका नाम आएगा, आप अपना नाम नहीं डालेंगे, या नाम डालेंगे उस बंदे का जिस बंदे को क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको, अगर आप इस फॉर्मेट में चलते हैं तो आप आसानी से पास हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस फॉर्मेट से चलते हैं तो एक मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ, जो ये लिखा गया लेटर है, इसका फॉर्मेट के साथ मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपका इनफॉर्मल है। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर है। देखिए क्या बोल रहा है, यू आर स्पर्श जुनेजा, देखो उसने बोल दिया तुम स्पर्श जुनेजा हो। ठीक है, तुम क्या हो, स्पर्श जुनेजा हो। अब आप कुछ भी नहीं हो, आप सिर्फ स्पर्श जुनेजा हो। ठीक है,
एक रेसिडेंट स्टूडेंट इन XYZ स्कूल, उसने बता दिया एक रेसिडेंट स्टूडेंट हो और स्कूल का नाम भी क्या है, XYZ स्कूल, एरिया कौन सा है, बेंगलुरु। तो एक लेटर लिखो अपनी माता जी के लिए, योर मदर, डिस्क्राइबिंग योर न्यू स्कूल एंड हॉस्टल लाइफ, आपकी नया जो स्कूल है और उसकी हॉस्टल लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करना है आपको, ठीक है। उसके बाद उसने बोला आप इस पर जुनेजा हो और आपको लिखना है कहाँ पर, आपको इस लेटर लिखना है कहाँ पर, डिस्क्राइब द योर न्यू स्कूल और हॉस्टल लाइफ। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, आप भेज रहे हैं उनका एड्रेस आ जाएगा, आप जो भेज रहे हैं क्या उनका एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पर उल्टा है, जहाँ पर जो फॉर्मल था, फॉर्मल में जहाँ आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस पहले आता था, यहाँ पर आप भेज रहे हैं तो आपका एड्रेस पहले आएगा। तो रूम नंबर 14, देखो इसने यहाँ गलती कर दी, अगर आप मुझसे बोलो यूएफएम कैसे लगता है, यहाँ यूएफएम लग जाएगा क्योंकि उसने यहाँ बोला ही नहीं रूम नंबर 14, तो आपको ये लाइन लिखनी ही नहीं थी। वहां पे अगर आप लिख के आ गए रूम नंबर 14 तो दिक्कत हो जाएगी। तो चक्कर ये है कि बचपन से जब हम सीखते आ रहे हैं तो हमें 2-3 लाइन एक्स्ट्रा जोड़ने की आदत है, जबकि एसएससी ने साफ मना किया है कि आपको कोई भी लाइन नहीं जोड़नी, जो उन्होंने लिख के देना है आपको वही लिखना है, आपको भरा भरा नहीं लिखना। वो कई को लगते हैं यार मैं सिर्फ 2 ही लाइन लिख के आया, एक लाइन और होती तो मैं उसे भर देता, थोड़ा बड़ा बड़ा सा लगता है, ऐसा मत सोचो, ठीक है। जितना उन्होंने बोला है उतना लिख दो। उसने बोला था बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल आप लिख देते, स्कूल लिख दे XYZ स्कूल। उसके बाद बेंगलुरु उसने बोला है, बिल्कुल बेंगलुरु बोला है। भाई साहब उसने पिन कोड दिया आपको, कहीं पर भी नहीं दिया तो आपको पिन कोड लिखने की जरूरत थी, लेकिन नहीं, लेकिन किताबों में क्या है लिखी गई है, तो कई बच्चों का डाउट रहता है कि लिख देता हूँ। नहीं लिखना है यार, नहीं लिखना, ये उसने बोला ही नहीं है, लिखना ही नहीं है, यूएफएम लग जाएगा, मैं बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया, किस लिए कि आपको समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ब्लैंक लाइन छोड़ देनी है आपको, फिर एक डेट लिख देनी है, ठीक है। डेट आप लिख सकते हैं, डेट पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी यूएफएम नहीं लगने वाला। उसके बाद लाइन छोड़ दीजिए, फिर लिख दिए डियर मदर, ठीक है। उसके बाद ये लाइन फिक्स रहती है, आई एम फाइन एयर एंड होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, ठीक है, ये सेम रहती है। उसके बाद आप अपने बारे में, उसके बारे में बता दीजिए, 2-3 लाइन में, मैंने आपको ना 1-2 लाइन में बता दीजिए, फिर पॉइंट छोड़ के उसके बाद मेन बॉडी बता दीजिए। आई बिलीव दिस स्कूल इज द वन ऑफ द बेस्ट दैट आई कुड हैव गॉन टू, वी हैव द बेस्ट facilities at our disposal in the playground, in gymnasium or lush green lawns, teacher are very learned, efficient, माई क्लासमेट आर हेल्पफुल एंड फन टू विद मी, ठीक है। उसके बाद एंड में आप उनके रिगार्ड्स ले लीजिए। इन अ नटशेल ऑल आई वांट टू से दैट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट मी एंड आई एम इन गुड हैंड्स, प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू डैड एंड लव टू सुनैना। देखो रिगार्ड्स टू डैड तो ठीक है, यहाँ तक चीज ठीक है। अगर आपने ये लिख दिया लव टू सुनैना, ये यहाँ पर यूएफएन लगा देगा, आपको ये नाम नहीं लिखने यार किसी के भी, ठीक है। उसके बाद यू आर लविंग सन लिख दिया। उसके बाद स्पर्श लिखना है, स्पार्स इसलिए लिखना है क्योंकि आपने यहाँ स्पार्स, उसने बोला है आप स्पार्स जुनेजा हैं, तो आप यहाँ पे स्पार्स भी लिख सकते हैं या जुनेजा भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसमें यूएफएम अगर आप ऐसे लिख के आए, इसमें यूएफएम के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, इसलिए मैंने लिया था, ठीक है। देखिए ये आंसर की है आपकी, ये जो वो आती है आंसर शीट, इस तरीके की आंसर शीट होती है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिट करना होता है, ठीक है, रोल नंबर लिखना होता है। उसके बाद आपको ये सिग्नेचर करने होते हैं, लेफ्ट हैंड का थंब लगाना होता है और आपको बताना होता है कि इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है या कोई भी भाषा में लिखना है। यहाँ पर बहुत सारी भाषा होती है, हालांकि ये जो शीट है वो CHSL की है, ठीक है। एमटीएस की मुझे मिल नहीं पाई थी, CHSL की है वो, इसलिए क्योंकि यहाँ पर भाषा जो है, अब इंग्लिश, हिंदी या और भी भाषा होती हैं कोड के साथ लिखी हुई होती हैं, तो बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना, घबराना मत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइन वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, यहाँ पर तो लिखा है क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, लेकिन एमटीएस में 5 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर एक ही ऑप्शन होता है, इस वजह से एक ही लिखा गया है, लेकिन उसमें 5 ऑप्शन होते हैं, 5, ठीक है। कौन सा लिखा गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताना है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसके प्रोविजन बताने हैं, पब्लिक डिबेट्स बतानी है, ठीक है, इसके बारे में लिख देंगे। ये देखिए बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, और उसमें एक बॉक्स में एक ही शब्द आपको लिखना है, चाहे वो अंग्रेजी का हो चाहे वो हिंदी का हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मत लिख लेना भारत में और फिर यहाँ अभिव्यक्ति की यहाँ पे साथ साथ ले लो, एक वर्ड एक बॉक्स में, ठीक है, साफ साफ लिखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए आप देख सकते हैं इन्होंने कितने आसानी से, कितने साफ साफ, कहीं पर भी कटिंग नहीं होगी, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग के साथ लिखा है। और ये आदत होनी चाहिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो शीट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, या शीट खुद भी बना सकते हैं आप एक्सेल में, ठीक है, या वर्ड में ऐसी शीट बना लीजिए, उसको निकालिए और खुद लिखने की प्रैक्टिस करिए। 1 2 3 अगर लेटर लिख के आप चले गए, 3 4 लेटर आपके पास अभी तो समय है, 3 4 लेटर लिख के चले गए तो आपका काम बन जाना है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। तो मैं आपको बताना चलता हूँ कि लेटर लिखना है आपको। देखो ये है लेटर, लेटर देखो किस तरीके से आया है, देखो अज्यूमिंग दैट यू आर सुरेश और सीमा, उसने बोल दिया कि तुम्हें अज्यूम करना है या तो आप सुरेश हो या आप सीमा हो, मतलब अगर आप बॉय हो तो आप सुरेश लिखोगे, अगर आप गर्ल्स हो तो सीमा लिखोगे, उससे कोई मतलब नहीं होता, उन्हें नहीं पता आप गर्ल हो या बॉय हो, आप गर्ल होने के बाद भी सुरेश लिख सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है,
ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद बोल रहा है कि रेजिडेंस है वो हाउस नंबर 351 देवनगर गली नंबर 2 पीओ देवनगर न्यू दिल्ली और पिन कोड के साथ उसने लिखा है ना, लिखा है ना। तो ये सारी चीजें देखो, ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर, हाउस नंबर ये क्या है, सबसे पहले कंसर्न अथॉरिटी को लिखना है। क्या है भाई, फॉर्मल लेटर है, नहीं है, फॉर्मल लेटर है, ठीक है, फॉर्मल लेटर है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, हाउस नंबर 351 देवनागरी गली 2, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा मकान नंबर 352 गली नंबर 2 देवनागरी नई दिल्ली 1163, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या डालोगे, डेट डाल दो 14 फरवरी 2022। उसके बाद किसको लिखना है भाई, ये कंसर्न ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल एसडीएम को या कलेक्टर को ही लिख सकते हो आप। तो आप लिख दो यहाँ पे एसडीएम या कलेक्टर, जो भी आप लिख सकते हो। किस एरिया का, बस्तर, क्या लिखा है इन्होंने, बस्तर। उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद पिन कोड लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, नहीं लिखोगे, सब्जेक्ट लिख दिया आपने, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे तो सारे काम आपके क्या हो जाएंगे, होते चले जाएंगे। और एंड में क्या लिखना है आपको, धन्यवाद आपका प्रार्थी सुरेश। सुरेश इसलिए क्योंकि यहाँ पर या तो आप सुरेश लिख सकते थे या आप सीमा लिख सकते थे। चीजें ठीक हो गई। अब कई बच्चों को डाउट होगा सर यहाँ पे आपने वो बता दिया, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका एड्रेस आता है सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहा है उसका एड्रेस आता है, ठीक है, घबराना मत। यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस आता है, ठीक है भाई। इनफॉर्मल लेटर में और फॉर्मल लेटर दोनों में सेंडर एड्रेस ही आता है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो ये शीट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा, लेकिन उसका कोई लेना देना है नहीं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर कमेंट करके एक बार पूछ लें। आप सभी जानते हैं कि मैं कमेंट का जवाब देता ही देता हूँ। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल का आज जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आपके इस रिगार्डिंग रह गया है तो आप प्लीज़ बताइए, हम जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।